बात सितंबर के महीने की है और अचानक से मेरा और डॉक्टर मुकेश चौहान जी का रुद्रनाथ जाने का प्लान बन जाता है। इसके लिए हमने छुट्टियों का हिसाब देखते हुए 14 सितंबर की तारीख तय की, लेकिन जैसे जैसे समय पास आया तो मौसम का मिजाज भी बिगड़ गया। हमने देखा अगले 10 दिन तक मौसम काफ़ी ख़राब मिजाज में है, लेकिन मैंने पहले भी ऐसे कारनामे किए हैं तो मुझे लगा कि जो होगा देखा जाएगा। हालांकि मैं बारिश में घूमने के बहुत पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मानसून ट्रैक भी बहुत अच्छे होते हैं। डॉक्टर मुकेश आगरा से नोएडा आ गए और सुबह मैंने उनको अपने साथ ले लिया। क्योंकि ये डॉक्टर साहब का पहला ट्रैक था तो हमने सोचा क्यों ना एक प्रैक्टिस ट्रैक कर लिया जाए, और उसके लिए हमने कार्तिक स्वामी ट्रैक को चुना। यह करीब 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है और एक बिगिनर के लिए अच्छा ट्रैक है। आज का हमारा पड़ाव कनक चौरी गांव था, जो कि कार्तिक स्वामी के लिए बेस भी है। करीब 11 बजे तक हम लोग देवप्रयाग पहुंच जाते हैं, और चाहे मैं सैकड़ों बार यहाँ से निकलूं, अपनी आदत के अनुसार मैं कभी भी यहाँ रुके बिना आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस बार भी मैंने वही किया। देवप्रयाग से आगे धारी देवी का मंदिर है। शाम के 5 बज चुके थे और हम लोग अभी रुद्रप्रयाग पहुंच चुके थे। जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर बढ़ रहे थे, मौसम थोड़ा खराब दिखाई दे रहा था। अगर आप चोपता या केदारनाथ रूट पर जाते हैं तो अब आपको रुद्रप्रयाग शहर में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एक अच्छा सा बाईपास बना दिया गया है, और उस बाईपास से ही आपको संगम के दर्शन भी हो जाते हैं, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। हमारा आज का पड़ाव, जो कि कनक चौरी है, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर था। कनक चौरी के लिए हमें रुद्रप्रयाग से ही पोखरी मार्ग पर जाना होता है। जैसे जैसे हम कनक चौरी की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते और भी सुंदर हो जाते हैं और नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। इसके बाद करीब 7:30 बजे तक हम लोग कनक चौरी पहुँच जाते हैं और वहीं पर एक कॉटेज ले लेते हैं। तब तक बारिश की भी शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन हमारी जब आंख खुली तो उस समय भी बारिश हो रही थी, और हमारे कॉटेज की छत की टीन पे हमें बारिश का शोर सुनाई दे रहा था। सुबह के करीब 8 बजे थे और हम लोग निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन सुबह के 8 बजने तक बारिश करीब करीब रुक चुकी थी।
इन पर मानसून की वजह से थोड़ी काई जमी हुई थी जो कि बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। हालांकि बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी बूंदें आकर अपना एहसास जरूर करा देती थी। पूरी घाटी अभी बादलों से घिरी हुई थी और नज़ारे अभी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन हरियाली का कोई जवाब नहीं था। हालांकि आमतौर पर यह मौसम मानसून का नहीं होता है, लेकिन इस बार मौसम कुछ अलग अंदाज में था। करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग एक पक्के पगडंडी पर पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ था कि अब हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। मंदिर से पहले एक पड़ाव है जहां पर छोटी मोटी 2 या 3 दुकानें हैं जो कि वहीं के एक लोकल आदमी चलाते हैं। उनका परिवार भी वहीं रहता है। यहाँ पर आपको देसी पहाड़ी खाना खाने को मिल जाएगा। अब तो दिन पर दिन ठंडा ही हो रहा है। हाँ, तो हम लोग ना 1 घंटे में आएंगे, ऊपर से 1-1.5 घंटे में ना, तब तक आप बना के तैयार रखना। थाली का रेट लगभग 100 रुपये के आसपास है, जिसमें आपको मंडवे की रोटी और देसी सब्जी मिल जाएगी। कार्तिक स्वामी मंदिर का पूरा रास्ता एक रिज पर है। इसे क्रौच पर्वत कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर कार्तिक भगवान की हड्डियां रखी हुई हैं और उनकी पूजा होती है। कुछ आगे बढ़ने पर मौसम कभी खुल जाता था, कभी फिर से बादल आ जाते थे, लेकिन यह नज़ारे बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे थे और मैं लगातार भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि हमें मौसम ऐसा खुला हुआ ही मिले। पहाड़ की रिज के आखिरी में एकदम ऊंचाई पर कार्तिक भगवान का मंदिर है। ऊपर पूरा रास्ता पक्का बना हुआ है। अगर हम गूगल मैप्स की लोकेशन के हिसाब से देखें तो कार्तिक मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला की चोटी है। मंदिर में एक पुजारी बैठे हुए थे, तो डॉक्टर साहब जो अपने साथ आगरा से पेठा लाए थे, हमने उसी का भोग लगवाया। तो जून में कोई खास बात? खास यहाँ मेला लगता है। अच्छा अच्छा जी। इसके अलावा जब यहाँ पर मौसम साफ होता है तो मंदिर के पीछे हमें चौखंबा का भव्य रूप देखने को मिलता है और उसके अलावा एक लंबी पर्वत श्रृंखला हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी पिछले साल ही मंदिर का रेनोवेशन किया गया है, जिसके बाद मंदिर और भी सुंदर दिखाई देता है। करीब 2 घंटे बिताने के बाद हम लोग वापसी चलने की तैयारी करने लगे, क्योंकि आज हमें सगर गांव पहुंचना था, जो कि रुद्रनाथ ट्रैक के लिए बेस भी है।